सरकार में हिस्सेदारी देना, सरकार में हिस्सेदारी हिस्सेदारी देना, हिस्सेदारी देना सत्ता में साझेदारी कहलाता है। सत्ता में साझेदारी कहलाता है। सरकार में हिस्सेदारी देना क्या कहलाता है? सत्ता में साझेदारी कहलाता है। लिख लिया? तो सरकार में हिस्सेदारी देना क्या कहलाएगा? सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी, हिस्सेदारी का मतलब है कि सरकार में सभी वर्गों एवं धर्मों के लोग आ सकते हैं। सभी वर्गों एवं धर्मों के या जातियों के लोग क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं। अगला लिखना है शासन प्रणाली। देख लेते हैं एक बार। सत्ता का वितरण है। एक मिनट, शासन प्रणाली भी नहीं, सत्ता का वितरण। दो तरह से या दो प्रकार के। सत्ता का क्षैतिज वितरण, नहीं पढ़ाने देगा तुम लोग। इनका सबसे बेसी 2000 जहाँ पे भी मैं खराबी तो नहीं करता है, लेकिन हद से ज्यादा अधिक हाथ ले तो सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। पहला नंबर दे करके दस दो। सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है? भयंकर डर। सरकार के विभिन्न अंग विभिन्न अंगों के बीच, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर होता है, जिसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्षैतिज वितरण कहते हैं। लिख लिया?
चुगलपनी कर रही है रे। देखो देखिए पहला लिख लिया है। अब देखो क्षैतिज, ऐसे क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं? मैथ में पढ़ा है ना, इस तरह से क्षैतिज रेखा होता है ना, इस दोनों में बोल तो क्षैतिज रेखा कौन है? ऐसे लंबा खड़ा जो है वो क्षैतिज है कि ऐसे वाला क्षैतिज है? ऐसे वाला क्षैतिज है। ये देख रहा है क्षैतिज इसको बोला जाता है, इसको क्षैतिज बोला जाता है। तो सत्ता की साझेदारी में सत्ता का बंटवारा होता है तो तीन अंग होते हैं। इसमें लिखा है ना, तो विभिन्न अंग। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग? सरकार, विधायिका, क्या होता है? विधायिका। दूसरा होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा हो जाता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग? 3 अंग। पहला कार्यपालिका, पहला क्या होता है? विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये क्या करता है? तो ये कानून बनाता है, कानून बनाता है, कानून बनाना। इसका क्या है कि कानून को लागू करना, कानून को लागू करना होता है, कानून लागू करता है। और यह क्या करता है? कानून की रक्षा करता है, कानून की रक्षा करता है। या कहे तो जिम्मेवारी यही रखता है। कौन? न्यायपालिका। अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है? न्याय दिला सकता है। मतलब कोई उल्लंघन कानून का कर रहा है तो उसको जेल भेज सकता है। कौन? न्यायपालिका। लेकिन कानून बनाता है कौन? तो विधायिका। और विधायिका किसको कहते हैं? तो ये सांसद भवन में बैठता है। कहाँ बैठता है? सांसद भवन में, जिसको हम लोग कहते हैं सांसद। क्या कहते हैं? सांसद। इसी सांसद को हम लोग क्या बोलते हैं? विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका। यही सांसद को क्या बोलते हैं? विधायिका। अब यही की सांसद एक नहीं आएगा, इसमें होगा मंत्री भी आ सकता है। कौन आएगा? मंत्री। बिहार सरकार भी एक सरकार है। बिहार सरकार भी क्या है? सरकार। तो बिहार सरकार का भी मंत्री बना सकता है कानून, बिहार सरकार का मंत्री। अब जैसे बिहार सरकार में जब नीतीश कुमार शासन पर थे, कौन? नीतीश कुमार। अभी तो नीतीश कुमार है न, कौन है? सम्राट चौधरी। तो नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लागू किया था बिहार में। अदर स्टेट में क्या है? चालू है, लेकिन बिहार में बंद है। बिहार में क्या है? बंद है। तो बिहार सरकार की विधायिका ने उसको सक्षम करके क्या कर दिया था? वो कानून बनाया था कि बिहार में शराब बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सांसद हो विधायिका में आएगा, ये बात नहीं याद रखना है। सिर्फ सांसद हो नहीं आएगा, हर एक राज्य का मंत्री भी, विधायक भी आएगा, मंत्री विधायक भी आएगा। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस कानून बना सकता है। दोनों मिलकर के क्या बना सकता है? कानून। इसीलिए सरकार के कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका को कहते हैं कोर्ट को। किसको कहते हैं? कोर्ट को। न्यायपालिका किसको बोलते हैं? कोर्ट को। तो दिक्कत तो लिख लो पहले इसको, ऐसे पॉइंट में भी लिख लेना है। सरकार के कितने अंग? सरकार के 3 अंग होते हैं, अंग होते हैं। पहला कौन हो जाएगा? विधायिका, विधायिका। दूसरा हो जाएगा कार्यपालिका, कार्यपालिका।
और तीसरा कौन हो जाएगा? न्यायपालिका। 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 ज्यादा नहीं लिखा दिए हैं? बहुत हो गया। अच्छा ये स्टार बार नहीं लिखना है? हे ही रे, तो ई सरकार देकर के नीचे वाला ये सब लिखना, ये सब लिखने का हो तो लिख लो, अच्छा और अच्छा वाली बात होगा। कानून को लागू, कानून बनाना, लागू एवं रक्षा या देख रेख कर देख सकते हैं, देख रेख, देख रेख कर सकता है नेपाल। बिहार में अहम भूमिका लालू प्रसाद यादव का, इसीलिए नाम आ जाता है। इससे ज्यादा कोई नहीं किया होगा बिहार में। सबसे अहम भूमिका तो बोलने का अधिकार तो देवे किया ना। प्रॉपर अगर कहे जो हम लोग मधेपुरा और सहरसा जिला के लिए बहुत, अभी यूनिवर्सिटी दिया बच्चे को पढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटी दिया। और सबसे बाद सबसे तगड़ा रेल इंजन कहाँ बनता है? तो मधेपुरे में बनता है। सबसे तगड़ा रेल इंजन कहाँ बनता है? पूरे भारत का सबसे तगड़ा रेल इंजन मधेपुरा में बनता है। ये सवारी गाड़ी का डब्बा खींचने वाला नहीं है, माल गाड़ी का डब्बा खींचने वाला है। हाँ बहुत लंबा होता है ये सब, सवारी गाड़ी से भी तक दुगुना तीन गुना लंबा होता है। हाँ वेव 11 WAG वेग लिखा बनाया है सर, चालू भी हो गया है। अब पता नहीं कहने बना, बोला बोला यादव जी रंगदार हो गया, अब छोड़ दो इसको। बहुत दशक पहले की बात है, लगभग 1995 का बात। हाँ तो तभी बोलने का किसी को अधिकार ही नहीं दे रहा था। में बढ़ने देता है समाज में कि जब हम पैदा हुए तब तक में अंग्रेज भाग चुका था। एक तरह से क्या कहते हैं, परजेल पर कंटिन्यूअस टेंस का वाक बोल दिया। मेरे जन्म होने से पहले अंग्रेज भाग चुका था। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है कि इसमें कह रहा है सरकार के विभिन्न अंग के बीच सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर होता है। कैसे होता है? एक ही स्तर पर, यानी कि अंग तो विभिन्न है लेकिन बंटवारा किसे होता है? एक स्तर पर, जिसे क्या कहते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो सरकार के कितने अंग? 3 अंग। अगर ये भी बोले सत्ता का क्षैतिज वितरण का क्या है, तो यही बोलना है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऐसे नहीं, तो सरकार के 3 गो अंग तो है ही यह, लेकिन यह एक तरह से क्षैतिज वितरण भी है। क्या है? क्षैतिज वितरण है। तो क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है कि वह कानून बनाता है, कार्यपालिका कानून लागू करता है और न्यायपालिका कानून की देख रेख या रक्षा करती है। वो दिक्कत और लिखा है इसमें, लिखा है, बंद करो।